आज हम पढ़ेंगे टेक्स्ट फंक्शन। टेक्स्ट फंक्शन में यू केस और अपर और आगे भी जो टेक्स्ट फंक्शन है वो किस तरह से वर्क करते हैं। अभी अपन यू केस पढ़ेंगे। यू केस और अपर दोनों फंक्शन एक ही तरीके से काम करते हैं और ये दोनों फंक्शन एक आर्गुमेंट लेते हैं और उसको जो टेक्स्ट फॉर्मेट में होता है आर्गुमेंट उसको एक स्मॉल लेटर्स वाले टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। चाहे वो टेक्स्ट जो आर्गुमेंट पास किया है वो कम्बिनेशन ऑफ स्मॉल आर्गुमेंट्स हो और कैपिटल लेटर्स में हो, दोनों का मिक्सअप हो, तब भी उसको पूरी स्ट्रिंग को अपन को अपर केस में कन्वर्ट करके देगा। अब यू केस क्या करेगा, अपर केस मीन्स कैपिटल लेटर्स में कन्वर्ट करके देगा। यहाँ पे देखिए अपन ने क्यूरी लिखी, सेलेक्ट यू केस फंक्शन लगाया और इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस अपनी आर्गुमेंट है जो कि पूरी की पूरी एक स्ट्रिंग है। ये स्ट्रिंग किन से बनी है, स्मॉल लेटर्स एज वेल एज कैपिटल लेटर्स के कम्बिनेशन से बनी है। अब अपन इस पे यू केस लगाए तो यू केस लगाने से क्या हुआ, ये अपना पूरा जो स्ट्रिंग है उसको कैपिटल लेटर्स या अपर केस में कन्वर्ट करके रिटर्न कर दिया इसने। यही नहीं, यू केस की जगह अपन यदि अपर भी लगाएंगे तो सिमिलरली ये अपर केस में कन्वर्ट करेगा। देखिए यहाँ पर सेलेक्ट अपर इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस अब लिखा तो इसने पूरी की पूरी स्ट्रिंग को कैपिटल लेटर्स में या अपर केस में कन्वर्ट कर दिया। सिमिलरली यू केस और अपर केस की तरह लोअर केस भी फंक्शन है या एल केस भी फंक्शन है। एल केस फंक्शन क्या करता है, स्मॉल लेटर्स में कन्वर्ट करता है। जैसे यहाँ पे एल केस दिया हुआ है तो ये क्या करेगा, जो आपकी स्ट्रिंग है उसको पूरी की पूरी स्ट्रिंग, वो चाहे मिक्सअप हो लोअर केस और अपर केस की या पूरी की पूरी अपर केस में हो तो उसको भी लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा। यहाँ पर अपन ने फंक्शन यूज़ किया और ये पूरी स्ट्रिंग को किस में कन्वर्ट कर दिया, लोअर केस में कन्वर्ट कर दिया। ये देखिए ये पूरी की पूरी स्ट्रिंग को लोअर केस में कन्वर्ट किया। जैसे एल केस लगाया वैसे लोअर लगा के भी करेंगे, लोअर फंक्शन को यूज़ में लेके भी करेंगे तो वो पूरी की पूरी स्ट्रिंग को, होल स्ट्रिंग जो आर्गुमेंट पास किया अपन ने जो स्ट्रिंग, उसको लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा। ये लोअर केस में अपने आर्गुमेंट के अंदर कोई स्ट्रिंग पास करने के बजाय यदि अपन किसी कॉलम नेम को, किसी टेबल के कॉलम नेम को भी पास करेंगे तो उसको भी पूरा का पूरा अपर केस और लोअर केस में कन्वर्ट किया जा सकता है। देखिए यहाँ पे अपने पास कॉलम है एस नेम, बच्चों के नाम दिए रोनित, विजय, गगन, इस तरह से, और ये अपने अपर केस और लोअर केस के मिक्सअप फॉर्मेट में है। मैंने यहाँ क्यूरी लिखी है सेलेक्ट यू केस एस नेम। एस नेम क्या है, अपना कॉलम का नाम है। यहाँ पे देखिए कोमा करके मैंने क्या लिखा, लोअर फंक्शन यूज़ किया और लोअर फंक्शन में क्या आर्गुमेंट पास किया, एस नेम, वही अपने स्टूडेंट टेबल का कॉलम नेम। और कहाँ से लिया है ये, फ्रॉम स्टूडेंट टेबल। तो ये पूरी की पूरी सेलेक्ट क्यूरी लिखी और अपन ने आउटपुट रिटर्न करवाया तो अपने पास क्या आउटपुट में आया, यू केस के अकॉर्डिंग सारे के सारे जो एस नेम्स थे वो अपने पास किस में आए, कैपिटल लेटर्स में। ये देखिए अपने पास सारे नेम जो है कैपिटल लेटर्स में है, जो कि अपने पास मिक्स फॉर्मेट में थे, मिक्स स्मॉल और कैपिटल लेटर्स में थे। यहाँ पे देखिए लोअर फंक्शन यूज़ किया तो लोअर के अकॉर्डिंग सारे के सारे जितने थे मिक्स में वो अपने पास लोअर में कन्वर्ट, लोअर केस मीन्स स्मॉल लेटर्स में कन्वर्ट होके आगे ना। इस तरह से लोअर केस और अपर केस को भी किसी पर्टिकुलर कॉलम पे लगा के किसी टेबल के थ्रू अपन उनका जो नेम्स का जो लेटर्स का फॉर्मेट है वो चेंज कर सकते हैं, अपर केस और लोअर केस दोनों के अंदर, बाय यूजिंग एल केस, यू केस और अपर एंड लोअर फंक्शन। अब अपन जानेंगे मिड, सबस्ट्र और सब स्ट्रिंग फंक्शन। सबस्ट्र फंक्शन क्या करता है, एक स्ट्रिंग लेगा और उसके एक या दो आर्गुमेंट लेगा और उसके अकॉर्डिंग अपने पास आउटपुट रिटर्न करेगा। इसमें आउटपुट के फॉर्मेट में क्या आएगी, एक स्ट्रिंग आएगी। मान लो मैं क्या करता हूँ, एक स्ट्रिंग ले ली और पहला आर्गुमेंट स्ट्रिंग ले लिया और दूसरा आर्गुमेंट भी यदि स्ट्रिंग ले लिया तो मेरे पास कोई भी आउटपुट नहीं आएगा। ऐसी सिचुएशन में सब स्ट्रिंग में यदि मैंने फर्स्ट आर्गुमेंट भी क्या लिया है, स्ट्रिंग ले लिया और सेकंड आर्गुमेंट भी स्ट्रिंग ले लिया तो मेरे पास कोई आउटपुट नहीं आएगा, क्योंकि इसमें जो सेकंड आर्गुमेंट है वो नंबर में होना चाहिए। नंबर में होगा तो वो उसके अकॉर्डिंग फंक्शन करेगा। अभी देखते हैं अपन सब स्ट्रिंग कैसे वर्क करता है। अभी यहाँ पे देखिए अपन ने सब स्ट्रिंग फंक्शन यूज़ किया, सेलेक्ट सबस्ट्र, और मैंने स्ट्रिंग क्या ली, फर्स्ट स्ट्रिंग इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस, ठीक है। और मैंने यहाँ पे क्या लिखा, 3
3 लिखने का मतलब जानते हैं, ये बताता है कि आपको स्ट्रिंग कहाँ से पिक करनी है, कहाँ से स्टार्ट करनी है और कहाँ तक आपको ले जानी है। अभी अपन ने सेकंड आर्गूमेंट नहीं दिया मैंने कि कितना आपको डेटा उठाना है। सेकंड आर्गूमेंट, फर्स्ट आर्गूमेंट स्ट्रिंग, सेकंड आर्गूमेंट स्टार्ट कहाँ से करना है, और थर्ड आर्गूमेंट कितने कैरेक्टर्स को आपको पिक करना है, कहाँ तक पिक नहीं करना, हाउ मेनी कैरेक्टर्स यू हैव टू पिक फ्रॉम 3 means second argument shows the starting of picking of letters or characters, and third argument if given then it will shows the end of कहाँ तक आपको पिक करना है। ये नहीं, यदि नहीं दिया हुआ तो आप एंड तक जाएंगे, लेकिन यदि दिया हुआ है आर्गूमेंट, यदि थर्ड आर्गूमेंट, तो उसका मतलब होता है कि हाउ मेनी लेटर्स, हाउ मेनी कैरेक्टर्स यू हैव टू पिक। नाउ कम टू दिस एग्जाम्पल, informatics practices and given 3 means we have to find the third position. I is first position, N is second position and F is at third position. अपने पास इस स्ट्रिंग में थर्ड पोजीशन पे क्या है, F है। अब अपने पास यहाँ पे इस स्ट्रिंग के अंदर थर्ड आर्गूमेंट नहीं है, थर्ड आर्गूमेंट नहीं है, इसका मतलब अपन को स्टार्ट 3 से करना है और आगे के एंड ऑफ फाइल तक के जितने भी कैरेक्टर्स है इस स्ट्रिंग के अंदर, इस आर्गूमेंट के अंदर, वो सारे के सारे पिक करके आउटपुट के फॉर्मेट में प्रिंट करा देना है। तो देखिए इसने ऑटोमेटिकली एक क्यूरी की एग्जीक्यूट, तो थर्ड आर्गूमेंट क्या था अपने पास, एफ था, और उसके आगे के जहाँ तक एंड ऑफ स्ट्रिंग नहीं हुई वो पूरे के पूरे इसने पिक कर लिए और आउटपुट के फॉर्मेट में दे दिया, फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस दे दिया इसमें, क्योंकि एफ थर्ड पोजीशन पे था तो उसने एंड तक के दे दिया। अब यहाँ पे देखिए नीचे एक एग्जांपल में अपने पास क्या है, थर्ड आर्गूमेंट भी है और सेकंड आर्गूमेंट अपने पास 3 है, वो सेम आर्गूमेंट लिया है मैंने, और फर्स्ट आर्गूमेंट इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस लिया है। अब इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस में स्टार्ट कितने से करना है, थर्ड पोजीशन से। थर्ड पोजीशन क्या है, एफ की, तो एफ क्या है अपने पास, स्टार्ट पोजीशन हो गई। अब यहाँ पे 4 क्या है, 4 तक नहीं जाना, 4 तक नहीं जाना, 4 का मतलब है 4 कैरेक्टर्स पिक करेगा ये। 4 का मतलब क्या है, 4 कैरेक्टर्स को पिक करना है, कहाँ से, थर्ड लोकेशन से। थर्ड लोकेशन पे क्या है अपने पास, एफ, और उसके बाद ओ आर एम, एफ ओ आर एम तक अपने पास कितने लेटर्स पिक हो गए, 4 लेटर्स पिक हो गए। तो इस एफ ओ आर एम को पिक करेगा और अपन को आउटपुट के फॉर्मेट में आउटपुट दे देगा। देखिए यहाँ पे अपने पास आउटपुट क्या है, एफ ओ आर एम, आउटपुट के फॉर्मेट में आ गया। अब आगे और एग्जांपल्स देखते हैं इसके। यदि माइनस में अपने पास थर्ड आर्गूमेंट हो, ये -4 दे दिया, -4 का मतलब मैंने क्या कहा कि यदि थर्ड आर्गूमेंट क्या शो करता है, नंबर ऑफ डेटा कितना पिक करना है, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने पिक करने हैं। यदि इस स्ट्रिंग के अंदर ये स्ट्रिंग है अपने पास पूरी की पूरी, अब इसमें से कहा जाए -4 कैरेक्टर्स उठाओ, -4 कैरेक्टर्स कैसे उठाएंगे, मतलब कोई किसी को कहता है यदि कि -4 वैल्यू मुझे दो, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। 0 वैल्यू दो, दैट कांट बी गिवन। 0 या 0 से नीचे की वैल्यू नेग्लिजिबल होती है, ठीक है ना। तो 4 का मतलब, -4 का मतलब कुछ भी नहीं उठाएगा, नथिंग विल बी पिक्ड। 0 होगा तब भी कुछ भी नहीं पिक करेगा, -1 होगा, -2 होगा, -3 होगा तब भी कुछ भी पिक नहीं करेगा। 3 से क्या पिक करेगा, कुछ भी पिक नहीं करेगा, ठीक है। तो आउटपुट क्या है, कुछ भी नहीं है, ब्लैंक आया। नेक्स्ट सिचुएशन में देखिए आपका स्टार्टिंग क्या है, -3। अब यहाँ पे स्टार्टिंग यदि -3 है तो आपको कहाँ से देखना है, यदि आपका स्टार्टिंग मतलब सेकंड आर्गूमेंट यदि -3 है तो आपको राइट साइड से -3 को देखना है। यदि आपका सेकंड आर्गूमेंट जो है, फर्स्ट आर्गूमेंट तो स्ट्रिंग हो गई, सेकंड आर्गूमेंट यदि -3 है, माइनस में, तो स्टार्टिंग पॉइंट बताता है कि आपको कहाँ से पिक करना है डेटा को। तो -3 है तो ये अपने पास -1 -2 और ये -3 लोकेशन पे क्या है, सी है। -3 का मतलब आपको राइट साइड से देखना है और जो कैरेक्टर आता है वो -3 लोकेशन हो गई आपकी। अब -3 से 4 कैरेक्टर उठाने के लिए राइट साइड में ही है, आपको लेफ्ट साइड में नहीं जाना। ये ध्यान रखने वाली बात है, आपको लेफ्ट साइड से पोजीशन देनी है, लेकिन उठाने 4 कैरेक्टर है, वो 4 कैरेक्टर आपको राइट साइड से उठाने हैं। तो राइट साइड से 4 कैरेक्टर उठाएंगे तो CES, ओ ये तो 3 कैरेक्टर्स ही है, तो ठीक है 3 कैरेक्टर से उठाएगा, 4th कैरेक्टर अपने पास कुछ ही नहीं है। तो ये आउटपुट में क्या देगा अपने पास,
CES आउटपुट आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट में देखिए आपका स्टार्टिंग पॉइंट -3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, -3 है, सेम स्ट्रिंग है इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस, और सेकंड आर्गूमेंट -3 है और थर्ड आर्गूमेंट -8 है। मीन्स -8 कैरेक्टर्स उठाने हैं आपको, 8 कैरेक्टर्स है। -8 होता तो कुछ भी नहीं उठाता, यदि यहाँ पे -8 होता तो कुछ भी पिक नहीं करता, लेकिन -3 से राइट साइड में से 8 कैरेक्टर उठाने। क्या है इतने कैरेक्टर्स, 8 कैरेक्टर्स नहीं है, ओनली वही 3 CES कैरेक्टर्स है। तो ये आउटपुट में अपन को CES ही देगा, ओनली 3 कैरेक्टर्स ही पिक करेगा इंस्टेड ऑफ 8 कैरेक्टर्स, क्योंकि अपने पास राइट में इतने कैरेक्टर है ही नहीं, तो उतने ही कैरेक्टर देगा जितने अवेलेबल है। अब नेक्स्ट देखिए सबस्ट्रिंग इन्फॉर्मेटिक्स, अब -19। अब -19 पे नंबर पे क्या है, अब यहाँ से काउंट करेंगे 1 -1 से, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9। अब -10 पे क्या है, स्पेस, ये भी अपने पास काउंट करेंगे। ये ध्यान रखने वाली बात है कि जब भी स्ट्रिंग केसेस है तो माइनस के जो भी वैल्यूज़ होगी, माइनस के स्पेसेस भी काउंट होंगे नंबर में। तो अपने स्पेस कौन से नंबर पर है, -10, ऐसे -11 -12 -13 14 15 16 17 18 और 19 पे क्या है, F आया अपने पास। 19 -19 मीन्स अपन राइट टू लेफ्ट चल रहे हैं, मीन्स -19 पे क्या है अपने पास, F आया। कहाँ से देखे, राइट टू लेफ्ट देखे, और -19 पोजीशन पे अपने पास F आया। अब F को यहाँ से उठाना है, कितने कैरेक्टर्स उठाने हैं, ओनली 4 कैरेक्टर्स उठाने हैं। तो 4 अपन किस साइड से देखेंगे, लेफ्ट टू राइट ही देखेंगे, वो तो अब इस साइड नहीं जाएंगे अपन। 1 2 3 4, तो अपने पास 4 कैरेक्टर्स क्या उठे, FORM। अगेन FORM विल बी आउटपुट हो गया अपने। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे देखिए जैसे सब स्ट्रिंग फंक्शन वर्क करता है, सब str वैसे जैसे सब str वर्क करता है, बिल्कुल सेम आपके मिड फंक्शन भी वर्क करता है। मिड आ जाए या सब str आ जाए, दोनों एक ही तरीके से काम करेंगे। अब यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग आपके पास क्या है, 6, स्टार्ट क्या है 6, और पिक कितने कैरेक्टर करने हैं इसको, 6 कैरेक्टर पिक करने हैं। स्टार्ट भी 6 लोकेशन से करना है, और कैरेक्टर कितने पिक करने हैं, 6 कैरेक्टर। अब 6 लोकेशन पे क्या है, अब पॉजिटिव है तो अपन लेफ्ट टू राइट ही देखेंगे, 1 1 2 3 4 5 6 7, ओ 6 पे क्या है अपने पास, M। 6 लोकेशन पे क्या है, M। तो M से स्टार्ट करेंगे अपने, और यहाँ से 6 कैरेक्टर काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 और 6 पे क्या है, 6 कैरेक्टर में कितना, MATICS, ये कितने हो गए, यहाँ से 6 लोकेशन से 6 कैरेक्टर उठाने हैं, तो MATICS उठाया, और यही देखिए यहाँ पे ये आउटपुट आ जाएगा MATICS। ठीक है, ये आपके मिड फंक्शन हो गया, सब स्ट्रिंग फंक्शन हो गया, और सब str फंक्शन हो गया। अब अपन देखेंगे कि ये जो सब स्ट्रिंग फंक्शन है ये कॉलम पे भी वर्क करता है। हाँ, कॉलम पे भी वर्क करते हैं ये सब str फंक्शन, मिड फंक्शन। अब यहाँ पे अपन ने CT लिए, यहाँ सब str फंक्शन यूज़ में लिया है। देखिए सेलेक्ट सब स्ट्रिंग CT और 3,3, 3,3 का मतलब क्या है, थर्ड लोकेशन से स्टार्ट करेंगे और उसके आगे के 3 कैरेक्टर उठाएंगे। अब यहाँ पे देखिए अपन ने CT को लिया है तो अजमेर है पहला, और इसका थर्ड कैरेक्टर क्या है, अजमेर का M है, और M से 3 कैरेक्टर्स उठाएंगे तो क्या उठेगा, MER। तो देखिए ये आउटपुट आ गया। आगे देखिए जयपुर के अंदर थर्ड से उठाएंगे और 3 कैरेक्टर उठाएंगे तो क्या उठेगा, IPU, ओनली IPU उठेगा, क्योंकि 3 ही कैरेक्टर उठाने हैं। तो देखिए यहाँ IPU आया। ऐसे सिमिलरली अलवर के लिए वार, WAR उठा लिया, अजमेर में MER, और कोटा के अंदर देखिए T थर्ड कैरेक्टर है और A आया। आपके पास 3 कैरेक्टर टोटल है ही नहीं, तो इसने 2 ही कैरेक्टर उठाए, तो TA ही आउटपुट आया, और नल में से कुछ भी नहीं उठा पाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट सिमिलरली कोटा के अंदर TA उठेगा, इस तरह से आउटपुट आ जाएगा। अब 2,2 होता तो 2 कैरेक्टर्स उठाता, देखिए यहाँ पे 2 कैरेक्टर्स उठाए सिटी के, JM A दिस। या आप खुद एनालिसिस कर सकते हो कि 2 कैरेक्टर्स किस पैटर्न में उठाएं और कहाँ से उठाएं। 2 से उठाएं
और 2 कैरेक्टर उठाएं। ये क्लियर हो गया। ओके, अब अपन देखते हैं लेंथ फंक्शन। नाम से खुद में ही मालूम चल रहा है कि लेंथ क्या कैलकुलेट करता है, किसी भी स्ट्रिंग की आप जो स्ट्रिंग एज ए पैरामीटर पास करोगे उसकी लेंथ पास करेगा। स्ट्रिंग पास भी कर सकते हो और नंबर के फॉर्मेट में भी पास कर सकते हो। नंबर भी पास करेंगे तो उसकी भी लेंथ आपको रिटर्न करेगा, आप स्ट्रिंग पास करेंगे तो उसकी लेंथ भी रिटर्न करेगा। यहाँ पे देखिए फर्स्ट एग्जांपल में देखिए मैंने लेंथ पास की इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस, ठीक है। अब उसकी लेंथ कितनी है टोटल अपन काउंट करेंगे इंक्लूडिंग स्पेस। स्पेस को इंक्लूड करना है, स्पेस भी काउंट होगा, स्पेस को भी काउंट करेंगे और टोटल लेंथ अपने पास कितनी रिटर्न करेगा, ये 21। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 तो इन्फॉर्मेटिक्स। अब मैं प्रैक्टिसेस गिनता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 11 और 9, 11 और 9 कितना हुआ 20, और 20 और 1 स्पेस इंक्लूड करेंगे तो 21, तो अपने पास आउटपुट क्या आया 21 आया, करेक्ट। अब देखिए यहाँ पे लेंथ के अपन लेंथ में क्या लिया 1 2 3 4 5 एंटर करा दिया, और 1 2 3 4 5 क्या है इंटीजर टाइप वैल्यूज़ है। अब इंटीजर टाइप वैल्यूज़ की भी लेंथ निकाल दी इसने, 5 लेंथ है तो इसका वैल्यूज़ की रिटर्न में ये आपको 5 लेंथ भी रिटर्न कर दिया। तो लेंथ क्या रिटर्न करता है, टोटल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एज वेल एज यूर नंबर, जो भी आपने दे रखा है नंबर उसकी भी लेंथ कैलकुलेट करके रिटर्न कर देगा। अब ये अपने सिमिलरली ये लेंथ फंक्शन न केवल डायरेक्टली ऐसे यूज़ करते हैं बट ये किसी कॉलम पे भी अपन यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए कॉलम के अंदर हमने एस नेम पे यूज़ किया, तो रोनित की जो नेम की लेंथ है वो रिटर्न कर दी, विजय की लेंथ, गगन, हर्षित इसकी 5 5 7, और नल की नल ही रिटर्न करता है। सिमिलर वे में इसने आपके पूरे कॉलम के अकॉर्डिंग उसके जो नेम्स आ रहे हैं उनकी लेंथ रिटर्न कर दी। अब सब की इंडिविजुअल रिटर्न कर रहा है, क्यों रिटर्न कर रहा है, क्योंकि ये अपने सिंगल रो फंक्शन है, स्केलर फंक्शन है, और स्केलर रो फंक्शन क्या करता है इंडिविजुअल एक एक रो को देखता है और इंडिविजुअल रोज के अकॉर्डिंग आउटपुट रिटर्न करता है, ठीक है ना। जैसे हम कहा गया मल्टीपल रो फंक्शन और सिंगल रो फंक्शन, तो ये अपन सिंगल रो फंक्शन पढ़ रहे हैं, तो सिंगल रो एक एक टपल को देखता है, एक एक टपल देखा और एक एक टपल के अकॉर्डिंग इंडिविजुअल आउटपुट्स भी रिटर्न कर रहा है, तो ये अपने सिंगल रो फंक्शन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट फंक्शन आता है इन स्ट्रिंग फंक्शन, ये भी आपके बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ये भी आपके बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है INSTR। अब इसमें क्या देखता है, आपकी स्ट्रिंग में से कुछ सर्च करने का काम आता है, आपकी स्ट्रिंग के अंदर में से कुछ नंबर स्ट्रिंग में से सर्च करने का काम आएगा, ठीक है। अब जैसे मैं गलती से यहाँ पे 3 दे देता हूँ, यहाँ पे मैंने क्या दिया स्ट्रिंग के अंदर, ये आपके स्ट्रिंग है, यहाँ पे देखिए सेलेक्ट INSTR फंक्शन लगाया और मैंने क्या पास किया है, एक स्ट्रिंग पास कर दी, स्ट्रिंग पास की और उस स्ट्रिंग में से 3 ढूंढो। अब इसमें 3 कहीं पे है, इस स्ट्रिंग के अंदर 3 दिख रहा है, नहीं दिख रहा, ठीक है। तो क्या रिटर्न कर देगा, यदि वो स्ट्रिंग प्रीवियस फर्स्ट आर्गूमेंट वाली स्ट्रिंग में मैच नहीं करती तो आपको वो 0 रिटर्न कर देगा, वो अपन को 0 रिटर्न कर देगा। अब देखिए मैं ये स्ट्रिंग ले लिया मैंने इन्फॉर्मेटिक्स, मैंने यहाँ 3 ले लिया और इन्फॉर्मेशन 3 फॉर्मेशन लिखा है, और इन्फॉर्मेशन 3 फॉर्मेशन में मैं 3 ढूंढ रहा हूँ, तो 3 मेरे पास है, ये री लोग, तो ये कौन सी लोकेशन पे है, ये नंबर कौन सा लोकेशन पे 3 है, ये अपन को ढूंढना पड़ेगा, काउंट करना पड़ेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 पे स्पेस, और 13 पे मेरे पास क्या है 3 आ गया, 13 लोकेशन पे क्या आ गया 3 आ गया, तो आउटपुट भी क्या आ गया 13। फर्स्ट टाइम पे जो आपको सर्च करनी है, लेफ़्ट टू राइट सर्च कर रहे हैं और वो स्ट्रिंग फर्स्ट टाइम पे ही मिल जाती है, तो जिस नंबर पे जिस लोकेशन पर आपको वो स्ट्रिंग मिलती है वही आपका नंबर फॉर्मेट में आउटपुट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए थर्ड एग्जांपल में देखिए, ये स्ट्रिंग INSTR फंक्शन लगाए, इन्फॉर्मेशन फॉर्मेशन आपकी एक स्ट्रिंग है और मुझे इस स्ट्रिंग में क्या ढूंढना है FOR। अब FOR कैपिटल है और यहाँ पे पूरी स्ट्रिंग में FOR कहीं कैपिटल है नहीं है, लेकिन ये MySQL क्या आपकी केस सेंसिटिव है या नॉन केस सेंसिटिव है, तो ये अपने पास केस सेंसिटिव नहीं है, तो केस सेंसिटिव नहीं है
तो जो फर्स्ट टाइम पे 4 आ रहा है, देखिए मुझे यहाँ पे 4 नज़र आ गया, यहाँ पे स्टार्टिंग के अंदर 4 है और इसकी लोकेशन थर्ड लोकेशन पे मुझे नज़र आया है 4, तो अपना आउटपुट भी क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। हालांकि आगे भी 4 है, एक और 4 है यहाँ पे भी, लेकिन फर्स्ट टाइम पे जो 4 आपको रिटर्न कर रहा है उसकी लोकेशन ही आपका आउटपुट हो जाएगी। इन केस ऑफ इनस्ट्रिंग फंक्शन, INSTR फंक्शन, इनस्ट्रिंग फंक्शन नहीं है, INSTR अपन फंक्शन के रूप में लिखेंगे, मतलब स्ट्रिंग के अंदर में से ढूंढता है, इसलिए अपन इनस्ट्रिंग फंक्शन बोलने में काम में ले रहे हैं। फंक्शन का नाम क्या है INSTR, राइट। चलो आगे। सिमिलरली और भी फंक्शन जैसे कॉलम नेम पे लगते हैं, उसी तरीके से INSTR फंक्शन भी किसी कॉलम पे लगाया जा सकता है। जैसे मैं यहाँ पे नेम पे लगा रहा हूँ, सेलेक्ट INSTR और एस नेम पे लगा दिया, और एस नेम के अंदर किस किस के नेम्स के अंदर इट आता है। यदि इस तरह से क्वेश्चन आता है किन किन नेम्स में इट आता है कहीं भी स्ट्रिंग के अंदर, दैट कैन आल्सो बी कैलकुलेटेड बाय दिस फंक्शन INSTR फंक्शन। अब यहाँ पे देखिए IT कहाँ पर है, रोनित में IT है और आपके हर्षित में भी IT है, और भी कहीं IT होता तो उसको रिटर्न कर सकता था, किस लोकेशन पे रिटर्न करता है वो रिटर्न कर देता। अब यहाँ पे देखिए मुझे दिख रहा है 4th नंबर पर IT आ रहा है, तो ये 4 रिटर्न कर दिया। अब विजय में कहीं IT नहीं आता, गगन में IT नहीं आता, तो 0 रिटर्न कर दिया। अब हर्षित में 6th लोकेशन पे IT है, तो 6 रिटर्न कर दिया। नल में कुछ भी नहीं है, नल का नल ही आएगा आउटपुट। और समीर और करण के अंदर IT कहीं पे भी स्ट्रिंग के अंदर नहीं आता, तो 0 रिटर्न किया इसने। अब ऐसे ही सिमिलरली एक लेफ्ट फंक्शन है। लेफ्ट फंक्शन क्या देखता है, जैसा कि नाम के अंदर खुद ही है लेफ्ट, मतलब लेफ्ट का मतलब क्या है लेफ्ट। अब यदि मैं उस इन स्ट्रिंग फंक्शन की तरह यदि इसमें इन सेकंड आर्गुमेंट पास कर देता हूँ, इन यदि सेकंड आर्गुमेंट पास कर देंगे कि इस पूरी स्ट्रिंग में से इन देखे लेफ्ट के अंदर इन आ रहा है, तो लेकिन ऐसा नहीं है इसका काम। इसमें है कि आपको लेफ़्ट से कितने कैरेक्टर उठाने हैं, राइट से कितने कैरेक्टर उठाने हैं। तो लेफ़्ट फंक्शन है तो लेफ़्ट से कैरेक्टर उठाएगा ये आपके। लेफ़्ट से कितने कैरेक्टर उठाने हैं, तो सेकंड आर्गुमेंट क्या होना चाहिए नंबर में। यदि आपने स्ट्रिंग में दे दिया तो कुछ भी आउटपुट नहीं आएगा, जैसे आपने यहाँ पे इन दे दिया यहाँ पे, लेकिन ये कोई इन स्ट्रिंग फंक्शन तो है नहीं, ठीक है। तो आपका लेफ़्ट फंक्शन है, तो लेफ़्ट से ये आपको सेकंड में नंबर देंगे, तो लेफ़्ट से उतने कैरेक्टर्स उठाएगा। अब यहाँ पे आपने कैरेक्टर ना देके स्ट्रिंग दिया है तो कोई भी आउटपुट नहीं आया इसमें। अब यहाँ पे सेकंड एग्जांपल में देखिए, आपने सेकंड आर्गुमेंट, फर्स्ट आर्गुमेंट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, सेकंड आर्गुमेंट 3 है, मीन्स आपको 3 कैरेक्टर्स पिक करने हैं, कहाँ से, लेफ़्ट से। तो इसमें देखिए लेफ़्ट से 3 पिक करेंगे तो क्या आएगा अपने पास INF, तो INF पिक करके इसने आउटपुट में रिटर्न कर दिए। अब यदि -3 देता हूँ, -3 देता हूँ तो ये राइट से नहीं उठाएगा। राइट से सोचो, राइट से 3 कैरेक्टर उठा लेगा, नहीं, ये नंबर ऑफ़ कैरेक्टर है। नंबर ऑफ़ कैरेक्टर आपको कितने पिक करने हैं फ्रॉम लेफ्ट, नंबर ऑफ़ 3 कैरेक्टर, -3 कोई डेटा नहीं होता, नंबर -3 कैरेक्टर्स उठाओ तो क्या है, कुछ भी नहीं उठाएगा इसमें, क्योंकि डेटा 1 2 3 फॉर्मेट में चलेगा। 0 भी दोगे तब भी कुछ भी नहीं उठाएगा। तो आपको पॉजिटिव नंबर्स देने हैं यदि डेटा को उठाने हैं, नेगेटिव नंबर दोगे तो कोई आउटपुट नहीं आएगा। सिमिलरली लेफ्ट अपन किसी कॉलम नेम पे भी लगाए जा सकते हैं, जैसे CT के अंदर लिया और CT के स्टार्टिंग के 3 कैरेक्टर से उठाने हैं, तो देखिए इसने CT के स्टार्टिंग के 3 कैरेक्टर्स पिक कर लिए। अब एक राइट फंक्शन और होता है, अब राइट फंक्शन भी होता है। राइट फंक्शन क्या करता है, राइट से 3 कैरेक्टर्स उठाएगा। राइट फंक्शन क्या करेगा, 3 कैरेक्टर्स, जैसे यहाँ राइट फंक्शन यूज़ किया, राइट इन्फॉर्मेशन और 3 कैरेक्टर्स उठाए, तो राइट क्या करेगा, राइट इनके 3 कैरेक्टर्स उठाए। ये इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है आपकी, और इसमें राइट से 3 कैरेक्टर उठाने हैं, तो OGY उठा लिए, राइट के 3 कैरेक्टर्स उठा लिए इसने। ऐसे ही अपन ने मिक्स में यहाँ पर राइट के CT के राइट के 3 कैरेक्टर उठाने हैं, तो CT के जो राइट के 3 कैरेक्टर्स आ रहे हैं, MER, PUR, WAR, MER, ये सारे इसने उठा के रिटर्न करवा दिए। तो लेफ्ट और राइट दोनों समझ में आ गए। अब अपने पास है LTrim, RTrim और ट्रिम फंक्शन। LTrim, RTrim एंड ट्रिम फंक्शन, इनको यूज़ में लेंगे अपन। अब देखिए मैंने जो स्ट्रिंग दी है इसके अंदर यहाँ पे स्पेस छोड़ दिया,
और यहाँ पे दोनों साइड में मैंने स्पेस छोड़ दिए और डबल कोड लगा दिया इस यहाँ पे और यहाँ पे, और इधर भी कुछ स्पेसेस छोड़ दिए और इधर भी स्पेसेस छोड़ दिए। और मैं इसका एलियासिंग नेम दे दिया एल्ट्रिम, क्योंकि नाम बहुत बड़ा हो जाएगा इसलिए मैंने एलियासिंग नेम दिया है इसका एल्ट्रिम। इसलिए अपने कॉलम नेम के अंदर क्या है, सिर्फ एल्ट्रिम आउटपुट है। लेकिन एल्ट्रिम क्या करता है, एल का मतलब होता है लेफ़्ट और ट्रिमिंग का मतलब होता है कुछ रिमूव करना, कटिंग करना, ट्रिम कर दो। मेरे कपड़े ट्रिम करवा के ले आओ, तो ट्रिम मतलब छोटा, थोड़ा सा छोटा करवा के ले आओ, ठीक है ना। ट्रिमिंग मतलब ट्रिमिंग करना, छोटे करना, जैसे हेयर्स को ट्रिमिंग करवा के लाते हैं। ऐसे ही अपन ने लेफ्ट साइड से ट्रिम किया है इस स्ट्रिंग को, लेफ्ट साइड से जो स्पेसेस है अनवांटेड स्पेसेस उसको रिमूव करना है अपन को, अनवांटेड स्पेसेस को रिमूव करना है। तो एल्ट्रिम फंक्शन क्या करता है, लेफ्ट साइड में यदि ओनली लेफ्ट साइड की बात करें, ओनली लेफ्ट साइड के जो स्पेसेस है अनवांटेड स्पेसेस है उनको ट्रिम कर देगा, लेफ्ट ट्रिम, लेफ्ट साइड के स्पेसेस को रिमूव कर देगा और राइट साइड के स्पेसेस रहेंगे। अब ये देखिए राइट साइड के स्पेसेस सेम एज है, इसीलिए ये क्या है, कॉलम थोड़ा आपका बड़ा होके आ रहा है। यदि आप राइट साइड के हटा देते हैं राइट साइड से भी छोटा हो जाता है ये। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल में आर ट्रिम किया है मैंने, लेफ्ट ट्रिम नहीं किया, स्ट्रिंग में वही है, मेरे पास लेफ्ट में भी स्पेसेस है और राइट में भी स्पेस है। अब आर ट्रिम क्या करेगा, केवल राइट साइड के स्पेसेस को हटाएगा, लेफ्ट साइड के स्पेसेस को नहीं हटाएगा। यहाँ के देखिए लेफ्ट साइड के स्पेसेस एज इट इज़ रह गया आउटपुट में, और राइट की जो स्पेसेस है इसने राइट में देखिए स्पेस नहीं आ रहा, अभी यहीं तक कॉलम का एंड हो गया अपने पास, तो राइट के स्पेसेस को आर ट्रिम ने हटा दिया। ठीक है, अब अपन को लेफ्ट और राइट दोनों साइड के स्पेसेस को रिमूव करना है। यदि इस स्ट्रिंग में से जो गिवन आर्गुमेंट पास किया है इसमें लेफ्ट में भी स्पेसेस है और राइट में भी स्पेसेस है, दोनों साइड के स्पेसेस को रिमूव करना है, तो क्या यूज़ करूँगा, ट्रिम यूज़ करेंगे हम। क्या यूज़ करेंगे, ट्रिम यूज़ करेंगे। तो ट्रिम यूज़ किया तो देखिए न तो यहाँ पे ज़्यादा स्पेस है ना यहाँ स्पेस है, तो मीन्स इसने लेफ्ट साइड के स्पेसेस को भी और राइट साइड के स्पेसेस को भी रिमूव कर दिए। यहाँ पे भी कोई स्पेस नहीं आ रहा और यहाँ पे भी कोई स्पेस नहीं आ रहे, तो इसने लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों के स्पेसेस को रिमूव कर देगा एल ट्रिम। ट्रिम, एल ट्रिम लेफ्ट साइड के, आर ट्रिम राइट साइड के, और ट्रिम लेफ्ट एंड राइट के साइड्स के स्पेसेस को रिमूव कर देगा। लेकिन यदि के एन और बीच में स्पेस होता तो क्या वो रिमूव करता है, नहीं। यदि आपकी स्ट्रिंग जहाँ से स्टार्ट हो रही है और उसके पहले यदि जो भी खाली है कोई कैरेक्टर नहीं है, केवल वहाँ तक के लेफ्ट के उठाएगा और राइट में एंड से यदि कैरेक्टर का एंड है उसके बाद के उठाएगा, कोई सेंटर में यदि स्पेस है तो उन स्पेसेस को रिमूव नहीं करेगा। सिमिलरली ये भी कॉलम पे लगाया जा सकता है, ठीक है। अपन एल ट्रिम, आर ट्रिम और ट्रिम को कॉलम पे लगा सकते हैं। अब इसमें क्या है, कॉलम के ये देखिए यहाँ पे खास बात है। अब मैंने यहाँ पे ट्रिम फंक्शन यूज़ किया है मैंने, और इसमें मैंने क्या लिखा, आई टी फ्रॉम एस नेम। अब जिस नेम के अंदर ये क्या करता है, यदि मैं इस तरह से लिखता हूँ, देखिए नोट कीजिए खास बात है, इस तरह से लिखा है मैंने आई टी फ्रॉम एस ट्रिम, ओ एस नेम। एस नेम आपका कॉलम नेम है, ठीक है। और आई टी यदि एस नेम के अंदर है तो आई टी जहाँ है उनको रिमूव कर दो। यदि आई टी की जगह और कुछ भी लिखना चाहते हैं तो वो भी रिमूव हो सकते हैं। यदि ई लिखते हैं तो ई जहाँ होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं, ए लिखते हैं इसमें तो ए जहाँ है ए स्ट्रिंग के अंदर तो वो रिमूव हो जाते हैं। अब देखिए रोनित के अंदर आई टी आता है, रोनित जो नेम है इसमें आई टी आता है तो इसको रिमूव कर देगा। और हर्षित के अंदर आई टी आता है तो इन हर्षित क्या आई टी रिमूव कर देगा। देखिए हर्षी रह गया, रोनित का रोन रह गया, विजय और इनमें आई टी नहीं आता तो एज इट इज है। इस तरह से हम ट्रिम, एल ट्रिम, आर ट्रिम कॉलम पे भी लगा सकते हैं। ओके, थैंक यू। ये अपने टेक्स्ट फंक्शन पूरे हुए।